हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पे। मेरा नाम है अंकित पांडे। साथियों, आपने ट्रेन एक्सीडेंट से जुड़ी बहुत सारी घटनाएं न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी और लोगों से सुनी होंगी। आज एक ऐसी ही घटना के बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। न्यूज़ डिस्कस करें उससे पहले ये बता दें कि एक साल के अंदर, ये साल 2024, ठीक है, ये साल ट्रेन एक्सीडेंट के लिए कुछ अलग ही तरीके से स्पेशल बनता जा रहा है। हम आगे देखेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ये जो ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं इनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, इनके होने के क्या क्या कारण हैं और इन्हें रोकने के लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए भी आपको अच्छा कंटेंट इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूज़ को। सबसे पहले जो न्यूज़ ये है कि एलपीजी सिलेंडर पाया गया, ठीक है, प्रयागराज कानपुर रूट पे, ठीक है। एक गुड्स ट्रेन जो जा रही थी, 22 सितंबर की ये न्यूज़ है ना। वहां पे एक रेलवे ट्रैक पर इनको 5 लीटर का खाली सिलेंडर मिला है, ठीक है। तो ट्रेन को डीरेल करने की ये साजिशें, ये कोई पहली घटना नहीं है जो कानपुर के आसपास हो रही है। कानपुर में ये दूसरी घटना है और पूरे यूपी में बात करें तो लगभग पांचवी या छठवीं घटना है जो इस तरीके से ट्रेन को डीरेल करने के लिए की गई है। आगे अगर बात करें तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं। जैसे एग्जांपल लें तो कालिंदी एक्सप्रेस को भी डीरेल करने के लिए एक एलपीजी सिलेंडर रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया था। ये न्यूज है 8 सितंबर की, ठीक है, 8 सितंबर 2024 की न्यूज है। जब कालिंदी एक्सप्रेस इस रूट पे आती है तो शिवराजपुर एरिया जो कानपुर में ही है, आपको बताया मैंने कि कानपुर के आसपास ऐसी न्यूज बहुत सुनने को मिली है। तो ये दूसरी घटना जो कानपुर में हुई, शिवराजपुर के नजदीक पहुंचने पर कालिंदी एक्सप्रेस एक सिलेंडर से टकराती है। हालांकि ड्राइवर को ये पहले ही दिखा होता है, ठीक है, तो उसने ब्रेक लगाया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ये रुकते रुकते ट्रेन, ठीक है, इस सिलेंडर से टकरा जाती है। आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हुई है। अगर इसी चीज की बात करें, अगर ये ना नोटिस किया जाता, इस सिलेंडर को ड्राइवर ने नोटिस ना किया होता, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे एक न्यूज़ ये है, ये 17 अगस्त 2024 की न्यूज़ है, जब साबरमती एक्सप्रेस को, ठीक है, साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो जाती है किसी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, है ना। बाद में उसको आइडेंटिफाई किया गया तो बोला गया कि ये एक बोल्डर उस पे रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ था। तो कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच में उत्तर प्रदेश की ही ये घटना है। वहां पे साबरमती एक्सप्रेस के 20 कोचेस अपने रेलवे ट्रैक से डीरेल हो गए, है ना। ऐसी बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। अगली न्यूज जो है वो 18 सितंबर की है ना। 18 सितंबर को उत्तराखंड की न्यूज है। वहां पे रेलवे ट्रैक पर इस तरह का पोल रख दिया गया, है ना, इस तरह का आयरन पोल रख दिया गया ताकि ट्रेन डीरेल हो सके। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, है ना। इनके बहुत सारे रीजंस हैं। इनके तो आप एक तरीके से कह सकते हैं ये साजिशें हैं डीरेल करने की। हमारे समाज में व्याप्त असामाजिक तत्वों के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। इसके लिए कड़े प्रावधान, कड़े रूल्स बनने चाहिए ताकि ऐसा करने से, है ना, ऐसा कोई करने की सोचे भी ना, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि अगर ये चीजें, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान होता। आपको बता दें, 17 जून 2024, मैंने कहा 2024 एक खास साल बनता जा रहा है, खास वर्ष बनता जा रहा है ट्रेन एक्सीडेंट्स के मामले में। तो 17 जून 2024 को ही, है ना, सिलदा अगरतला जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वो टकरा जाती है गुड्स ट्रेन से, है ना। और कहाँ टकराती है? रंगापानी रेलवे स्टेशन के आसपास टकराती है, जिसमें 11 लोगों की जान चली जाती है और लगभग 60 लोग जख्मी हो जाते हैं। अगली न्यूज अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 18 जुलाई 2024 को, ठीक है, 18 जुलाई 2024 को डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो है वो डीरेल हो जाती है गोंडा जिले में, ठीक है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जिलाही के नजदीक पहुंचकर ये डीरेल हो जाती है। इसमें 4 लोग की मृत्यु होती है और 32 लोग जख्मी हो जाते हैं।
अगली घटना आप खुद ही देखेंगे, 30 जुलाई 2024 की ये घटना है, जब हावड़ा मुंबई जो मेल है, इसके डब्बे जो हैं वो रेलवे ट्रैक से डीरेल हो जाते हैं जमशेदपुर के आसपास। ठीक है, झारखंड में जब 18 डब्बे इसके डीरेल हो जाते हैं, जिसमें 20 लोगों की जान चली जाती है ना, 20 लोग इंजर्ड हो जाते हैं और लगभग दो लोग इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको इस साल में देखने को मिल जाएंगी। ये आपको आपकी जानकारी के लिए, आपके आंसर राइटिंग के लिए, कुछ हमारे यहाँ जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं इंडिया में, ये आपके लिए है। तो जैसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो थी उसका डिरेलमेंट, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे ही जम्मू तवाई सालदा एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा मेल का, इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस का ये घटना हुई थी, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस इसका 2010 में ही हुआ था, है ना, 2016 में इसका हुआ था। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की 2002 में हुई थी। पंबन धनुषकोडी ट्रेन इसकी हुई थी। ठीक है, रामेश्वरा के जो साइक्लोन आता है, इसके कारण भी लिखे हुए हैं नीचे, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये पास की न्यूज है, पर जैसा मैंने कि आपको दिखाया कि ये 2024 में कुछ स्पेशल ही बनता जा रहा है। आगे भी हम बात करेंगे इसके बारे में कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 2024 स्पेशल है। आपको बता दें कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड में, केवल यूएस, चाइना और रशिया से हम पीछे हैं, है ना। जो टोटल ट्रैक लेंथ है वो है 1,26,366 किलोमीटर और 7,0335 स्टेशन के साथ हम ऑपरेट करते हैं। इंडिया में लगभग 13,523 पैसेंजर्स ट्रेन और 9,146 फ्रेट ट्रेन डेली ऑपरेट करती हैं, जिनमें लाखों करोड़ों लोग डेली अप डाउन करते हैं ट्रेन में। आप सोच सकते हैं कि एक बार अगर डिरेलमेंट या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, इसमें कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। आप उनके बारे में सोचिए जिनके घर के लोग उन ट्रेनों में बैठ के सफर करते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी जब ऐसी न्यूज उनके सामने आती होगी। आपको बता दें कि 2023-24 केवल एक साल के अंदर 313 पैसेंजर्स और 4 रेलवे एम्प्लॉइज मारे जा चुके हैं 40 ट्रेन एक्सीडेंट्स के अंदर। और इसके साथ अगर आपको ये भी बताएं तो ये नंबर, जो नंबर की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 313 और 40, ठीक है, 313 पैसेंजर्स और 40 जो क्रू मेंबर्स हैं, पिछले 10 साल में जो भी ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, आपको बता दें पूरे 10 साल में 638 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 719 पैसेंजर्स और 29 एम्प्लॉयज ने अपनी जान खोई है। पर ये केवल एक साल में हुए जो ट्रेन एक्सीडेंट है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, है ना, ये इसके आधे हैं। मतलब 10 साल में जो घटनाएं हुई हैं, जितनी मौतें हुई हैं, वो केवल उसकी आधी मौतें हमने केवल एक साल में देखी हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि निगेटिव तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट्स के लिए स्पेशल बनता जा रहा है 2023 और 24। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आखिर इस ट्रेन एक्सीडेंट्स के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो आपके दिमाग में आता है वो डीरेलमेंट है, क्योंकि 70% ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट जो भी होता है, जो भी क्रैशेस होते हैं, ये एक रिपोर्ट में फाइंड किया गया कि 70% ऑफ द जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं वो डीरेलमेंट के कारण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं। ह्यूमन एरर्स का मतलब, जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसे मेंटेनिंग जो हुई थी रेलवे ट्रैक की वो अच्छे से नहीं हुई है, ऑपरेटिंग, सिग्नलिंग, इन सब में दिक्कत होती है, क्योंकि रेलवे कर्मचारी जो लगातार काम करते रहते हैं, उनके थकान के कारण नेग्लिजेंस भी हो सकता है, उन्होंने ध्यान न दिया हो। करप्शन भी कहीं कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है, करप्शन, है ना, जिसकी वजह से ये सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और भी जो कारण है वो है कोलिजन। ठीक है, अगला जो कारण है जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं वो है कोलिजन। कि ह्यूमन एरर्स के कारण भी कोलिजन हो सकते हैं, उन्होंने सिग्नलिंग नहीं दी। आपने उड़ीसा की घटना सुनी होगी जिसमें बिना सिग्नल, गलत सिग्नल, ऐसा न्यूज आया पहले कि सिग्नल ही अच्छे से नहीं मिला, तो वहां पे ट्रेनें टकरा जाती हैं आपस में। ठीक है, जब दो ट्रेन के बीच में डिस्टेंस भी अच्छे से ना हो, है ना, मेंटेन नहीं हो पाता है जो सेफ डिस्टेंस, उस वजह से भी कोलिजन हो जाता है कहीं कहीं पे रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस के कारण। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। सिग्नलिंग फेलियर इसका एक और बड़ा रीजन है ना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स, है ना, जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको भी हमको ये सुधारना होगा। जैसे जैसे ओवरहेड वायर्स, है ना, रोलिंग स्टॉक्स, ये सब
डिफेक्टिव ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, है ना, ये सारी चीजें जो हैं वो ट्रैक्स, ब्रिजेस, ये सब पुराने हो चुके हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, या तो पुअर मेंटेनेंस है, उसको ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा। एजिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत पुराने रेलवे ट्रैक्स भी अभी इंडिया में मौजूद हैं, उनका जल्दी से जल्दी रिनोवेशन करना होगा, है ना, उनको जल्दी से जल्दी नया बनाना होगा। मेंटलिज्म, सपोर्टेज और नेचुरल डिजास्टर, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से हम ये फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, ये रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट इंडिया में हो रहे हैं। अब जरा बात करते हैं कुछ और चीजों पे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ट्रेन एक्सीडेंट्स को दूर करने के लिए। तो गवर्नमेंट, सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने किया है वो है कवच सिस्टम, है ना। आपको पता होगा कवच सिस्टम 2018 में ये लॉन्च किया गया था, है ना। कवच सिस्टम क्या है? ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, इसके लिए कवच सिस्टम हमारे यहाँ लाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष ये तैयार किया गया है, ये एक सेफ्टी फंड है ना। इसमें बनाया गया है हमको रेलवे के लिए, हम इसमें फंडिंग करेंगे। ओके, इसके अलावा प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, टाइम निकाल के बढ़िया से। प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार, इसका मतलब क्या था? इसका ये था कि हम ट्रेन की स्पीड्स को बढ़ाएंगे। ओके, ट्रेन की स्पीड से बढ़ाने पे क्या होगा, उनका ट्रेवल जो टाइम जो होगा वो कम होगा, और इससे फायदा ये होगा कि जल्दी से जल्दी ट्रेनें अपने स्थान स्थान पे पहुंचेगी, जिनके बीच में जो गैप होता है उनके टकराने का, वो कम होगा। ठीक है, इसको भी एक फैक्टर माना जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि रेलवे स्ट्रांग होगा और इस तरह की घटनाएं कम होंगी। एक और आता है मिशन जीरो एक्सीडेंट। मिशन जीरो एक्सीडेंट क्या था? इसका अनाउंसमेंट हुआ था, इसमें इसके अंदर दो सब मिशन आते हैं। ठीक है, सब मिशन का डिस्कशन होता है, ये बजट 2016-17 में इसको अनाउंस किया गया था कि मिशन जीरो एक्सीडेंट हमको फॉलो करना है। इसके अंदर दो सब मिशन आते हैं। अब कैसे होगा? पहला तो हमको जो भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है ना, एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, जो भी है ना, जो भी अनमैन्ड है, जो क्रॉसिंग आप करते हैं ना, वहां पे उसको पहले तो हटा देना है। दूसरा, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ये तैयार करना है हमको। इसके लिए हमने ये सारे स्टेप जो है गवर्नमेंट ने उठाए हैं। हम और क्या कर सकते हैं, है ना, वॉट शुड बी डू मोर टू एनहेंस सेफ्टी इन इंडिया। और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो इन्वेस्ट करना होगा बहुत ज्यादा, है ना, अलोकेट करना होगा और ज्यादा फंड रेलवे के लिए, ताकि हम उन ट्रैक को रिन्यूअल कर सकें, है ना, ब्रिज जो है पुराने हो गए हैं उनका रिपेयर कर सकें, सिग्नलिंग अपग्रेड हो सके, और जो भी कोचेस हैं ट्रेन के उनको भी और ज्यादा मॉडर्नाइज कर सकें। इसके अलावा ट्रेन एम्प्लॉयज को, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं ट्रेन के, उनको और अच्छे से ट्रेन होना चाहिए, ताकि जो भी ह्यूमन एरर्स हो रहे हैं उनमें कमी आए। ठीक है, ये अगला स्टेप हो सकता है। इसके अलावा जो लेवल क्रॉसिंग है ना, इसको हम अलग तरीके से एकदम हटा सकते हैं। जो क्रॉसिंग आप देखते हैं ना, बंद होता है खुलता है, उसको हम एकदम हटाना है। फिर उसके लिए चाहे ओवरब्रिज बना दो, है ना, ओवरब्रिज बना दो ताकि ट्रेन जाए, है ना, नीचे से और हम ऊपर जाएं। या तो अंडर ब्रिजेस बना दो, आपने कई जगह देखे होंगे ओवर ब्रिजेस और अंडर ब्रिजेस बन भी रखे हैं। तो ये एक और तरीका है, अच्छा तरीका है, जिसकी वजह से हम जो बसेस, आपने सुना होगा कि क्रॉसिंग खुलती है और उसके बाद बसेस या फिर कोई फोर व्हीलर टकरा जाती है ट्रेन से, तो इस तरह की घटनाएं होने से बचा सकते हैं, है ना। ये चीजें हैं। आगे आगे अडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज को हम अपना सकते हैं। जैसे हमने एक अपनाया है कवच ट्रेन कोलिजन से अवॉइडेंस सिस्टम, है ना, तो इसको भी अपना सकते हैं। ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, इस तरह के और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं हम उनको अपना सकते हैं। ये और भी तरीके हैं। इसके अलावा एक स्टेचुटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी को बनाना होगा, है ना, जो ये ध्यान दे कि हमारी रेलवे की सेफ्टी बनी रहे। ओके, इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी रेलवे से संबंधित घटनाएं होंगी, अब जैसे आपने सुना डीरेल करने की साजिशें होती है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो और वो अपने तरीके से जांच कर सके। ठीक है, ओके, तो ये आज की न्यूज है। हमने आज देखा
कि किस तरीके से 2024 में कितने तरीके से बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने तरीके से साजिशें की जा रही हैं ट्रेन को डीरेल करने की, है ना। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो करप्शन है ना। तो जब तक करप्शन नहीं रुकेगा, ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। जरूरी नहीं है कि हर बार बाहर से ही तत्व आते हैं, बाहर से ही जो लोग होते हैं वो करते हैं। कई बार अंदर के लोग भी इन घटनाओं में शामिल होते हैं, है ना। तो हमको ये देखना होगा कि ओवरऑल जो है वो करप्शन को यहाँ से हटाना है। ये डीरेल की जो घटनाएं हो रही हैं, इनको साजिशों को बंद करना होगा, इनको बराबर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। हमने ये भी देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं, है ना। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ट्रेन के डीरेलमेंट या कोलिजन के या ट्रेन एक्सीडेंट्स के जो भी हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, बी इन्फानाइट, ACB इन्फानाइट के नाम से। और ये टेलीग्राम है, ACB इन्फानाइट के नाम से, आप सर्च कर देंगे मिल जाएगा। फिर अगर अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको इससे कुछ भी फायदा होता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आपके साथ एक नई न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।